क्योंकि जो दिखावा करती है ना 3 तलाक के मुद्दे पे मुस्लिम महिलाओं का, जो अपनी बीवी को छोड़कर भाग गया वो मुस्लिम महिलाओं को उनका हक दिला रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ये कहाँ है इनको संरक्षण देने में। और अभी एक मजाक का वाक़या हुआ था, बीच में एक कवि सम्मेलन चल रहा था, कवि ने कहा था कि भाजपा के सांसद सभी बैठे हुए थे और मोदी जी भाषण दे रहे थे। मोदी जी ने कहा कि मेरे प्रिय सांसदों, आप सभी अपने आप को हनुमान तुल्य वानर समझे, खुद को हनुमान समझे। तो उन्हीं में से एक सांसद जी उठे और उन्होंने पूछ लिया कि प्रभु क्या अब हम सीता माता को ढूंढने जाएं? तो मोदी जी, अगर आपके सांसद खुद को हनुमान जी समझने लगे और वाकई सीता माता को ढूंढने निकल गए और आपकी पत्नी को वो उसका हक दिलाने में लग गए, तो आपकी सरकार गिरने में 24 घंटे नहीं लगेंगे। इसलिए अपने सांसदों को हनुमान बनने का याद तो मत ही दिलाइए। कहीं उन्होंने पूंछ में अपनी आग लगा ली तो आपकी लंका में आग लगनी तय है, क्योंकि आपने राम जन्मभूमि वहाँ बनाया है अयोध्या में, लेकिन भारत को अब लंका बनाने में लगे हैं। तो आपकी लंका में आग लगनी तो तय है महाराज, और आपके अपने घर के वानरों से लगेगी, क्योंकि वो जो लोग हैं वो हनुमान नहीं हैं, वो बाली हैं। बाली जिसको राम ने तीर से मारा था। ये आपकी ये जो बानर है ना, ये सारे उपद्रवी हैं। ये वो बानर है जो देश के अशोक वाटिका को उजाड़ देंगे, बर्बाद कर देंगे। इसलिए मैं तो तैयार हूँ। ये जिनको वानर समझ रहे वो बाली है। हनुमान, सुग्रीव, ये सब कहीं से नहीं है। नल नील, ये सब कहीं से नहीं हैं। वो सब के सब बाली हैं जो देश को बर्बाद करने में लगे हैं। और आंखों में ये जो धूल झोंकने वाला काम है मोदी जी की सरकार कर रही है। पूरा नैया जो है राम जी पर ही टिका हुआ है, कि काम पर तो है ही नहीं। मोदी जी का कोई भी मुद्दा काम पर नहीं है, इसलिए उनको राम पर टिकना पड़ रहा है। और मैं चैलेंज करता हूँ आपके जरिए, भाजपा के कोई भी नेता, सांसद, किसी की औकात हो काम पे वोट मांग लेना, काम पे गिनाना, ये काम हमने इस सड़क को इस तरीके से इस जगह पर इतना रुपया फंडिंग करके बनाया है, और श्वेत पत्र जारी करके लड़ना। जिस तरीके से आप आलोचना करते हैं तो अपनी श्वेत पत्र भी जारी करिए, हमने ये काम कर दिया है। काम के ऊपर वोट मांगेंगे आपको नहीं मिलेगा, काम कहीं हुआ नहीं है। क्योंकि हम लोग हंगर इंडेक्स में दुनिया के एकदम पीछे पायदान में चले गए हैं, गरीबी रेखा में एकदम पीछे पायदान में चले गए हैं। तो मोदी जी कहते हैं हम अव्वल हो रहे हैं, कहाँ से? पीछे से। पार्टी है हिंदुओं के अस्मिता के साथ, हमारे भगवान के साथ, हमारे नाम के साथ खिलवाड़ कर रही है, और ये कहती है कि वोट हमें दो। तो वो राम के नाम पे वोट मांग रहे हैं। इसका तो मैं चाहूँगा सुप्रीम कोर्ट के अगर चीफ जस्टिस इस पर संज्ञान लें और इलेक्शन कमीशन इस पर संज्ञान ले, जो कि मुझे डाउट है नहीं लेगा इलेक्शन कमीशन, वो तो खुद बिकाऊ है, मोदी के इशारे पे चल रहा है, नहीं तो नौकरी हट जाएगी उनकी। अगर देश का चीफ इलेक्शन कमीशन अगर इस पर संज्ञान ले तो नारा हटना चाहिए, क्योंकि कोई भी पार्टी भगवान के नाम पे वोट नहीं मांग रही, डायरेक्ट बोलते हैं, ये तो खुल के बोलते हैं जय श्री राम, इनका नारा है। तो सिया को क्यों भूल जाते हैं? सिया बोले रामचंद्र की जय कहने में क्या शर्म है इनको, जय सिया राम कहने में क्या शर्म है, सीताराम कहने में क्या शर्म है? सिर्फ बाप से ही दुनिया विकास विरासत में मिला है क्या? माँ का कोई अस्तित्व नहीं है? तो नारी का पिछली बार मध्य प्रदेश जीता, हमने गोवा जीता, हमने और भी कई राज्य जीते, हमने राजस्थान में जीता, राजस्थान को तोड़ने की पूरी कोशिश की गई। हेड्स ऑफ टू गहलोत जी एंड सचिन पायलट जी, इन लोगों ने अपने जादू के जरिए, वाकई गहलोत जी, अशोक गहलोत जी वाकई में जादूगर है, मास्टर ऑफ मैजिशियन, अपनी सरकार को बचाए रखा। 5 साल के बाद शुभेंदु अधिकारी, बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है, रुपये का बंडल लेता हुआ पकड़े जाने वाला दलाल शुभेंदु अधिकारी, वो इनका विरोधी दल का नेता बनता है। अरे ठीक है, ममता बनर्जी को हराया तो क्या हो गया? इनके पास क्या और कोई काबिल नेता नहीं था? कह दिया ही इज़ इन आवर हार्ट, ही इज़ इन आवर सोल। और नेहरू जी हमारे जहन में है, नेहरू जी भारत के ज़र्रे ज़र्रे में हैं, क्योंकि ये आज का जो भारत है, उस समय जिसने नींव रखा था, उस भारत की बात कर रहा हूँ। आज जाकर वो भारत मजबूत है तो उस नींव रखने पर है, क्योंकि जिस गाछ का जड़ मजबूत नहीं होता है उस पर फल कभी ढंग का नहीं उगता है। सर, नेहरू जी पहली मर्तबा राष्ट्र संसद भवन पहुंचे थे तो एक बुढ़िया ने नेहरू जी का कॉलर पकड़ लिया था और पूछा था कि कल भी मैं गरीब थी, आज भी गरीब हूं, तो आज़ाद होकर मुझे क्या मिला? क्या आज के देश में किसी एमएलए का भी कोई कॉलर पकड़ ले? प्रधानमंत्री को तो बहुत दूर की बात है। भाई, एक काउंसिलर का कॉलर पकड़ लीजिए, जहाँ खड़ा हूँ वहीं की बात करता हूँ। अगर यहाँ पे किसी की हैसियत है, काउंसिलर का कॉलर पकड़ लीजिए, 72 घंटे में टिकट कट जाएगा। अच्छा, सीधा अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। हो सकता है राम को भी प्यारे हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं। आज राम का नाम आजकल बहुत फोकस में है, तो राम को प्यारा करना भी ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि मोदी जी का पूरा नैया जो है राम जी पर ही टिका हुआ है, कि काम पर तो है ही नहीं। मोदी जी का कोई भी मुद्दा काम पर नहीं है, इसलिए उनको राम पर टिकना पड़ रहा है। और मैं चैलेंज करता हूं आपके जरिए, भाजपा के कोई भी नेता, सांसद, किसी की औकात हो काम पे वोट मांग लेना,
काम पे गिनाना, ये काम हमने इस सड़क को इस तरीके से इस जगह पर इतना रुपया फंडिंग करके बनाया है, और श्वेत पत्र जारी करके लड़ना, जिस तरीके से आप आलोचना करते हैं तो अपनी श्वेत पत्र भी जारी करिए, हमने ये काम कर दिया है। काम के ऊपर वोट मांगेंगे आपको नहीं मिलेगी, काम कहीं हुआ नहीं है, क्योंकि हम लोग हंगर इंडेक्स में दुनिया के एकदम पीछे पायदान में चले गए हैं, गरीबी रेखा में एकदम पीछे पायदान में चले गए हैं। तो मोदी जी कहते हैं हम अव्वल हो रहे हैं, कहाँ से? पीछे से। एक बात बताइए, 5 राज्यों का चुनाव है, सभी आंकड़े आ रहे हैं कि इन 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बन रही है और एक जगह गठबंधन। क्या लगता है कि इस चुनाव के बाद क्या हो रहा है? देखिए, इस चुनाव से मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ। आंकड़े कांग्रेस के हक में दिखाए या न दिखाए, क्योंकि पहले भी आंकड़े कांग्रेस के खिलाफ थी। हमने पिछली बार मध्य प्रदेश जीता, हमने गोवा जीता, हमने और भी कई राज्य जीते, हमने राजस्थान में जीता, राजस्थान को तोड़ने की पूरी कोशिश की गई। हैट्स ऑफ टू गहलोत जी एंड सचिन पायलट जी, इन लोगों ने अपने जादू के जरिए, वाकई अशोक गहलोत जी वाकई में जादूगर है, मास्टर ऑफ मैजिशियन, अपनी सरकार को बचाए रखा। 5 साल पूर्ण सरकार चलाने के बाद अब वो आम चुनाव में उतर चुके हैं। लेकिन भाजपा ने गोवा की सरकार को तोड़ मरोड़ के 12 बजा दिया। मध्य प्रदेश में ऐसे किया। महाराष्ट्र में हमारा गठबंधन जीता। आज गठबंधन का क्या हालत है आप देख लीजिए। जो शिंदे महाराष्ट्र के शिवसेना के पीछे बैठते थे, उससे गद्दारी करवा के पार्टी को तोड़ मरोड़ के धमका के अपने पार्टी में ले लिया। एनसीपी के नेता शरद पवार जी, उनके भतीजे को तोड़ मरोड़ के अपनी पार्टी में ले लिया। तो ये भाजपा का चरित्र रहा है, तोड़ मरोड़ के। अब बंगाल में भी देख लीजिए, भाजपा के पास चेहरा नहीं था, लेकिन जीतने से पहले मुकुल राय वगैरह जितने टीएमसी के नेता थे उनको ले लिया, कांग्रेस के नेता थे उनको ले लिया, और जीतने के बाद शुभेंदु अधिकारी, बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है, रुपये का बंडल लेता हुआ पकड़े जाने वाला दलाल शुभेंदु अधिकारी, वो इनका विरोधी दल का नेता बनता है। अरे ठीक है, ममता बनर्जी को हराया तो क्या हो गया? इनके पास क्या और कोई काबिल नेता नहीं था? तो ये विडंबना है भाजपा के साथ। हमारे फेंके हुए झूठे को ये लेकर अपनी पार्टी खड़ा करते हैं, दूसरी पार्टी को डरा धमका कर अपने तरफ लेते हैं। केजरीवाल को देख लीजिए, चाहे इसको देख लीजिए, क्या कहते हैं उनका, और भी जो है अजीत पवार वगैरह की। हाँ, ये सब की बात कर रहा हूँ। सबको तोड़ मरोड़ के अपनी पार्टियों में लेकर जा रहे हैं। क्यों? और ये गाली किसको दे रहे हैं? गांधी परिवार को, गांधी के पूर्वजों को, जवाहरलाल नेहरू को। उनको हर रोज एक नया तकमा देना कि ऐसे बुरे थे। देखते हैं आप तो क्या सोचते हैं, क्योंकि आपके दौर में तो नेहरू नहीं है। किसने कह दिया? ही इज़ इन आवर हार्ट, ही इज़ इन आवर सोल। और नेहरू जी हमारे जहन में है। नेहरू जी भारत के ज़र्रे ज़र्रे में हैं, क्योंकि ये आज का जो भारत है, उस समय जिसने नींव रखा था, उस भारत की बात कर रहा हूँ। आज जाकर वो भारत मजबूत है तो उस नींव रखने पर है, क्योंकि जिस गाछ का जड़ मजबूत नहीं होता है, उस पर फल कभी ढंग का नहीं उगता है सर। तो वो जो रूटिंग की गई थी, फर्टिलाइजेशन किया गया था, उस समय आने वाले भविष्य के 100 साल को सोच कर किया गया था। क्योंकि IIT, एम्स, भाखड़ा नंगल डैम, जितने तमाम डैम्स हैं, इसको क्यों डेवलप किया गया? क्योंकि उनको पता था ये हरी क्रांति के लिए ये डैम्स बनाना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि हमारा देश गेहूं नहीं उगा पाता था, अमेरिका से और दूसरे देशों से गेहूं आता था, सुअर खाने वाला उस ग्रेड का गेहूं हमारे देश में भेजा जाता था। तो ये बहुत सारी बातें हैं। तो लग रहा है कि आप जो है 24 में कुछ है बदलाव, 24 में है कुछ बदलाव? 24 में बदलाव होना चाहिए। अगर जनता जागरूक हो जाए और काम के नाम पे वोट ही नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ ठीक है, सारा धर्म जरूरी है, देश में अजान भी होनी चाहिए, अल्लाह अकबर का नारा भी लगना चाहिए, लेकिन राजनीतिक नहीं, जो कि नहीं लगता है, मैं जानता हूँ पर्सनली। क्योंकि देश का कोई ऐसा पार्टी नहीं है जो अल्लाह अकबर कहकर नारा देकर बोलता है वोट हमें दो। लेकिन भाजपा एक ऐसी पार्टी है, हिंदुओं के अस्मिता के साथ, हमारे भगवान के साथ, हमारे नाम के साथ खिलवाड़ कर रही है और ये कहती है कि वोट हमें दो। तो वो राम के नाम पे वोट मांग रहे हैं। इसका तो मैं चाहूँगा सुप्रीम कोर्ट के अगर चीफ जस्टिस इस पर संज्ञान लें और इलेक्शन कमीशन इस पर संज्ञान ले, जो कि मुझे डाउट है नहीं लेगा इलेक्शन कमीशन, वो तो खुद बिकाऊ है, मोदी के इशारे पे चल रहा है, नहीं तो नौकरी हट जाएगी उनकी। अगर देश का चीफ इलेक्शन कमीशन अगर इस पर संज्ञान ले तो नारा हटना चाहिए। क्योंकि कोई भी पार्टी भगवान के नाम पे वोट नहीं मांग, लेकिन डायरेक्ट बोलते हैं, ये तो खुल के बोलते हैं जय श्री राम, इनका नारा है। तो सिया को क्यों भूल जाते हैं? सियावर रामचंद्र की जय कहने में क्या शर्म है इनको? जय सिया राम कहने में क्या शर्म है? सीताराम कहने में क्या शर्म है?
सिर्फ बाप से ही दुनिया विकास विरासत में मिला है क्या? माँ का कोई अस्तित्व तो नहीं है। तो नारी का सबसे ज़्यादा सम्मान करने वाली कोई पार्टी है तो वो भाजपा है, क्योंकि जो दिखावा करती है ना 3 तलाक के मुद्दे पे मुस्लिम महिलाओं का, जो अपनी बीवी को छोड़कर भाग गया वो मुस्लिम महिलाओं को उनका हक दिला रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ये कहाँ है इनको संरक्षण देने में। और अभी एक मजाक का वाक़या हुआ था, बीच में एक कवि सम्मेलन चल रहा था, कवि ने कहा था कि भाजपा के सांसद सभी बैठे हुए थे और मोदी जी भाषण दे रहे थे। मोदी जी ने कहा कि मेरे प्रिय सांसदों, आप सभी अपने आप को हनुमान तुल्य वानर समझे, खुद को हनुमान समझे। तो उन्हीं में से एक सांसद जी उठे और उन्होंने पूछ लिया कि प्रभु क्या अब हम सीता माता को ढूंढने जाएं? तो मोदी जी, अगर आपके सांसद खुद को हनुमान जी समझने लगे और वाकई सीता माता को ढूंढने निकल गए और आपकी पत्नी को वो उसका हक दिलाने में लग गए, तो आपकी सरकार गिरने में 24 घंटे नहीं लगेंगे। इसलिए अपने सांसदों को हनुमान बनने का याद तो मत ही दिलाइए। कहीं उन्होंने पूंछ में अपनी आग लगा ली तो आपकी लंका में आग लगनी तय है, क्योंकि आपने राम जन्मभूमि वहाँ बनाया अयोध्या में, लेकिन भारत को अब लंका बनाने में लगे हैं। तो आपकी लंका में आग लगनी तो तय है महाराज, और आपके अपने घर के वानरों से लगेगी, क्योंकि वो जो लोग हैं वो हनुमान नहीं हैं, वो बाली हैं। बाली, जिसको राम ने तीर से मारा था। ये आपकी ये जो बानर है ना, ये सारे उपद्रवी हैं। ये वो बानर है जो देश के अशोक वाटिका को उजाड़ देंगे, बर्बाद कर देंगे। इसलिए मैं तो तैयार हूँ, ये जिनको वानर समझ रहे वो बाली है। हनुमान, सुग्रीव, ये सब कहीं से नहीं है। नल नील, ये सब कहीं से नहीं है। वो सब के सब बाली हैं जो देश को बर्बाद करने में लगे हैं। और आँखों में ये जो धूल झोंकने वाला काम है मोदी जी की सरकार कर रही है। और आपसे विदा लेते लेते मैं फिर से कहूँगा कि जवाहरलाल नेहरू वो शख्सियत है जिनकी बारे में खुशामदी करना, उनके बारे में तकरीर करना, उनके बारे में कुछ कहना, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। और दुख के साथ कहना पड़ता, भाई मेरे देश का प्रधानमंत्री तो अनपढ़ है, जाहिल है, और वो बहुत बड़ा बेवकूफ़ है। सोचता है कि अंधे को हरियाली चारों तरफ दिखती है। मतलब सावन में जो अंधा होता है ना, उसको हर तरफ हरियाली दिखती है। तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि इनका अंधापन कब ख़त्म हो। और पक्की बात है, हमारे देश में कोई प्रधानमंत्री लंबे कार्यकाल तक जेल नहीं गया है। मुझे लगता है कुछ ऐसे कांड इन्होंने किए हैं जो अगर सरकार गिरी तो उसके बाद अगर खाता खुला तो मोदी जी जेल ज़रूर जाएंगे। शायद उस समय इनको राम नाम जपने का और पराया माल हड़पने का काम याद आएगा, क्योंकि गाना था कि राम नाम जपना और पराया माल अपना। तो मोदी जी काम बखूबी कर रहे हैं। और जितना अडानी अंबानी को नोट देना है दे लें, लेकिन जिस दिन इनके ऊपर गाज गिरेगी ये सब पीछे हट जाएंगे। व्यापारी हैं, ये पैसा पहचानते हैं। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।